बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। लो जी मियाँ साहब, मौजें ही मौजें हो गई हैं। ऐसा इलेक्शन आया है अच्छा, थोड़ी की मौजा लग गई हैं यार, कोई? सारे मुल्क की फौजें छुट्टियाँ 10 दिन की। पहले महीना 29 दिन का था, 2 दिन पहले ही घट सन। यार खान साहब, ये 10 छुट्टियाँ है। बड़ी ज्यादती वाली बात है। इतनी लंबी लंबी छुट्टियां होती हैं। आगे पढ़ाई का हमारे मेयार देख ही लें स्कूलों में क्या है, सरकारी स्कूलों में। और वो ऊपर देखना, से जो है, कराची का 80% जो है फेल रेशो आई है। हाँ, उसमें सुने लड़काना के पता नहीं 80% पास हुए हैं, बाकी पूरे सिंध में से फेल हुए हैं। सिर्फ लड़काना के पास हुए, पता नहीं ये सही है कि गलत है। तो वो अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ, और वो हाँ, मतलब मगर खान वो साहब किसी वक्त भी भड़क उठेगा वो ये मसला। छुट्टियों वाली बड़ी ज्यादती है। ये देखे ना, ये सदर साहब को बहुत खुरक थी है। जरा सदर आरिफ अलवी है ना, ये इंशाल्लाह दहशतगर्दी के केस में अंदर जाएगा। अभी तो आईनी इस्तिस्ना हासिल है ना उसे। हाँ, ये बस इसके थोड़े दिन ही रह गए हैं। इसको बहुत खुरक थी पे जी, जुमेरात को जो है ना वो इलेक्शन कराने हैं। हाँ यार, वो हफ्ते को करवा रहे थे ना, एक जुमे की छुट्टी देनी पड़नी थी बस। हाँ कि एक 1 डे बिफोर एंड 1 डे आफ्टर। हाँ। अगले दिन इतवार होनी थी, हफ्ते वाले दिन इलेक्शन हो जाता। जी हाँ। ठीक, ये मतलब क्यों उसने क्यों जुमेरात को उसका ਇਹਦੇ क्या ਉੱਤੇ ऐसा ਗੱਲ क्यों ਕਰ कर। ਲੈਂਦੇ ਆ, पता चली है कोई अंदर की खबर। अच्छा, हाँ। तो और की गल करना चाहते हो? और खान साहब वो गल कर लेते हैं। एक वो जो है वो एक जो कल बड़ा अपना अंधोनाक जो है एक वाकया पेश आया था। वो जो एक पीटीआई का, सो कॉल्ड। पीटीआई का ही था, तो वो पीटीआई का मगर पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था। तो वो जो मारा गया था उसका बड़ा रिएक्शन वगैरह आया है उसके उसके कत्ल के ऊपर, और फिर उसका जनाजा भी बहुत बड़ा हुआ है। तो उस पर बात कर लेते हैं। असल चीज़ तो आप भूल ही गए जनाब। वो क्या है जी? असल चीज़ वही जो आप बाद में प्रोग्राम में आप मुझे कह रहे थे कि यार आज आपको क्या हुआ कि आप बड़ा जनाब मुशर्रफ बीवी के खिलाफ जो है। मैंने आपको कहा था यार, मैं अपनी इस हवाले से कह रहे थे कि उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद जो चीज़ें सामने बस आती तो हैं। तुसी कल और पॉलिसी लाइन दे दी है तो सारे फिर उसी पासे लग नहीं, गए। मैं की पॉलिसी लाइन दे दी नहीं। हाँ। और इसमें मैं जो कुछ तरीके इंसाफ के हलकों में जो बात चल रही है, सोशल मीडिया में जो बात चल रही है, हम्म, और जहाँ इस्लामाबाद में जो लोग आपको पता ही है कि कानों में आके बताते हैं बातें, हम्म। तो क्या चल रही हैं उस पर करते हैं। बात बिस्मिल्लाह कर लूँ फिर? जी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब। बाजोड़ का वो आप बता रहे थे कि वो आज उनका जनाजा था, और फिर उनका खान साहब वो FIR दर्ज हुई या नहीं हुई, किसके खिलाफ हुई? FIR तो खान साहब दर्ज हो गई है। ये अपना रेहान ज़ेब थे जो पीटीआई के पुराने जो है उनके कारकुन थे। इनको टिकट नहीं मिला था, मगर ये फिर भी अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। और इनके मद्दे मुकाबल जो है कोई बड़ा कोई वडेरा था जिसको अपना टिकट मिला था, और उसके बारे में ये कहा भी जा रहा था कि उसने पता नहीं कितने पैसे दिए हैं। अब वो पता नहीं वो इल्ज़ाम उसको कितनी हकीकत है, कितना फसाना और है। धमकी में वीडियो भी है उनकी तकरीर हाँ, करते और हुए। वो जो जिस पीटीआई के कैंडिडेट को टिकट मिले थे वो इसको थ्रेट भी कर रहा था, और ये रेहान ज़ेब को। और वो बेचारा गरीब मारा गया, और उसका इतना खौफनाक रिएक्शन है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। बजोड़ जैसे इलाके में तो बजोड़ जैसे इलाके में गया, खान साहब हमेशा इतनी, से डिस्टर्ब रहा है यार, नहीं मतलब डिस्टर्ब तो रहा है, मगर लोग जो हैं वो खान साहब कल इतने लोग वो इकट्ठे हुए हैं, और वो एक इतना मॉब बन गया। ये 9 मई शो में कुछ नहीं था, जो 9 मई में कोई इतना बड़ा मॉब नहीं था, ये कल वाला बहुत बड़ा मॉब था। और इन्होंने वहाँ पे जो है वो अपना फिर कोई वो रैली निकालनी शुरू की है, और रास्ते में जो है वो कोई सरकारी इमारतें आई हैं उस पर पथराव करते रहे हैं। फिर एक जो है कोई सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह का उनका कोई कंपाउंड था, उसके ऊपर बाकायदा पथराव करते रहे हैं। वो अंदर से जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है इनको रोकते भी रहे हैं। और बीच में से कुछ लोग जो थे वो अपना नज़र आ रहे थे पे जो बाकायदा जो है यंगस्टर्स को रोक रहे थे ना, जो पथराव वगैरह कर रहे थे। तो वो बहुत बड़ा मॉब था। तो उसके बाद जो है जनाजा भी हुआ, जनाजा भी बहुत बड़ा जनाजा था। तो लगता तो है वो वहाँ पे पॉपुलर था, मगर ये सारा जो है ये इसका मलबा जो है इन्होंने ये इस तरफ पता नहीं कि क्यों ले गए हैं अपना सरकार की तरफ पे, सरकार ने मरवाया है, या जैसे लोग जो है सारे एक ही तरफ चल पड़े। हालांकि वो FIR तो दर्ज हो गई है नामालूम अफराद के ना खिलाफ। मालूम। हालांकि उसके घर वाले जो है वो तो बकायदा पीटीआई के जो वहाँ पे जो MNA का जो कैंडिडेट है MNA का भी और MPA का भी उनको नॉमिनेट कर रहे उनको हैं। नॉमिनेट कर रहे हैं, मगर ये नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। तो वो जो है अब वो तो चले, वो पर्चा तो उनके वो कत्ल का तो हो ही गया है,
मगर वो कल जो उन्होंने जो अटैक किया है वो सरकारी अमलाक के ऊपर, उन लोगों पे भी जो है उन पे भी काफ़ी पर्चे वगैरह हो गए। बिल्कुल होना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है ना कि हाँ यार ये आप खान साहब इतजाज ये देखें ना, ये सारी जो जेन सजी हुई है वो बस अब जो मर्जी हो जाए, वो आपने जो है वो रुख जो है एक ही जगह का करना है, वो एक रुख जो है ना वो उसका तयन कर दिया गया। तो भारत पकड़ेंगे और लोग जो हैं नहीं अभी उनके खिलाफ पता नहीं वो लंबी चौड़ी एफआईआर दर्ज हो गई है, मेरा ख्याल है पकड़े जाएंगे, वो बचेंगे तो नहीं। हाँ, वहाँ पे भी इनके साथ भी वही सलूक करना चाहिए जो 9 मई और 9 उनके मई, साथ ये किया खान साहब जाता ये है। एग्जैक्टली 9 मई वाला था और बहुत बड़ा मॉब था, मैं तो हैरान हो गया, मैंने तो रात को वीडियोस वगैरह देखी हैं उनकी, तो काफ़ी बड़ा मॉब था। और ये एक नई बात है, हालांकि घर वाले कह रहे हैं जी पे हमें जो है ये इन इन बंदों ने मरवाया है, और आप चल पड़ते हैं किसी और तरफ। ये उनको किसने लीड किया है, कौन उनको लेके गया, ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। बार इलेक्शन तो जो है वो पोस्टपोन हो गया हाँ इस हल्के से। हाँ। लेकिन वो जो दूसरी तरफ जो सारा है, इन्हीं तमाम सूरत हाल की वजह से हम कह रहे थे कि यार शकूक पैदा हो रहे थे, और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी था, तो लिहाजा वहाँ से भी ठप्पा आ गया। मगर इलेक्शन हर हाल में एक ही दिन 8 फरवरी को होंगे पूरे मुल्क में। जी हाँ। खान साहब ये मुझे नहीं समझ आती, इलेक्शन में हफ्ता रह गया है, उसके बाद भी हम लोगों को गारंटियां देनी पड़ रही है नहीं जी इलेक्शन होंगे, हाँ मतलब जी। इतनी देखें, इतनी वो कैसी अपना सूरत हाल है। वो मुझे आप ही बता रहे थे, क्योंकि आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं 60, वो चलो कल वो फिर कल तक हो जाए तो अच्छी बात, कि कितने वाकयात हो चुके हैं दहशत गर्दी के ये जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। हम्म। ये सारा वाकया है, जो कल का वाकया है, इससे पहले जेयूआई के उम्मीदवारों पर, फिर बलूचिस्तान में जो वाकया चल रहा था, पीपल्स पार्टी की रैली के ऊपर अटैक पीपल्स हुआ के है, रैली के ऊपर एएमपी अटैक, के ऊपर हुआ है। और फिर बलूचिस्तान से और केपी के ही लोग कह रहे थे कि भी बड़े मुश्किल हालात है और इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रही, तो इसलिए शकूक व शुबात का इजहार किया जाता है कि और बहरहाल खान साहब, एक तो लॉ एंड ऑर्डर के तो चले जेन्युइन ये भी एक कंसर्न थे, और दूसरा जो है वेदर कंडीशन के भी बड़े जेन्युइन कंसर्न थे जिनके भी थे। वेदर कंडीशंस भी देख लें कैसी हैं, आप किसी के लिए कंपेन चलाना, ये मतलब आप शहरों को तो छोड़ देना जो प्लेन इलाके हैं, अब जो हमारा जो है नॉर्थ जो है सारा पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे जो है बर्फ़ें भी पड़नी शुरू हो गई हैं और बारिशें भी हो रही हैं। वेदर कंडीशंस यार पता नहीं टर्न आउट कैसा रहेगा। नहीं देखे ना, अगर आप ये वेदर कंडीशन के मुताबिक, वैसे तो पाकिस्तान में 4 मौसम है, लेकिन मतलब अगर इमरान खान साहब की बात मान लें तो 12 मौसम है। तो भैया अगर जब वहाँ पे खुशगवार मौसम होगा नॉर्दर्न एरिया में, तो फिर इधर सिंध और पंजाब में क्या हालत होगी। तो लिहाजा ये कोई नहीं, हर मौसम में रमज़ान में भी होता रहा है, फरवरी में भी इलेक्शन हुए हैं, ये सब कुछ होता रहा है, ये अब बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये है कि जो शकूक व शुबात थे कि यार इतनी बड़ी दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, माचे तो क्लियर हो गया ना, ना वो आज का हमारा मौजूद है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि जनाब उनकी बात ज़रूर सुनी जाए जो एहतजाज कर रहे हैं। तो हुण आने जी असल मौजूद वो केड़े वाला? बुशरा बीबी वाला। जी हाँ, ये बुशरा बीबी वाली बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वो कंज पहुंच गई अपने बनी गाला, सज़ा हुई है, बाकियों को ये रायत नहीं मिली जो जितने पीटीआई की जो खवातीन है, और उसमें सिर्फ वो ही नहीं, और इसके कई पहलू जो है ना जिसपे गुफ्तगू हो रही है, जो पीटीआई के नाकदीन है, या जिस तरह मैं कल कह रहा था कि यार ये इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया, सजा हुई है तो इन्हें जेल जाना चाहिए था और जेल रखा जाना, क्योंकि आपने मुजरम करार दे दिया हुआ है। तो वही बात जो है उनके जो सारे नाकदीन है पीपल्स पार्टी के, सॉरी पीटीआई के, कि भी उन्हें सजा दे दी है। अब किसी की गुफ्तगू में जुबिलेशन है, किसी की गुफ्तगू में तंज है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब अदालत ने सजा दी है ना, आप उसे जेल भेजें, और अडयाला जेल आपकी वो जेल है जो सबसे महफूज है। जी हाँ, जिसमें आपने वो कैदी रखे हुए हैं जिनकी जान को खतरा था और जिन्होंने खुद दरख्वास्त की थी कि हमें अडयाला में रखा जाए, तो भाई उन्हें भी अडयाला जेल में खवातीन के जो सेल में रखा जाता। अब उन्होंने ऑप्ट कर लिया। अच्छा, फिर ये कहा गया कि ये रियायत दी गई, रियायत नहीं दी गई, भी मांगी है, बुशरा बीबी ने मांगी है रियायत। अच्छा खान साहब, ये आ गई, ये बात सामने आ गई है, फिर बुशरा बीबी ने खुद ये रायत मांगी। जी हाँ, जब आपने एप्लीकेशन दी है, आप कह रहे हो कि जनाब तबीयत ठीक नहीं है, या वहाँ पे जो भी उसमें इस वक्त मेरे जेल में एग्जैक्ट नहीं अल्फाज आ रहे, आपने एप्लीकेशन दी, उस पर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जी आपको बनी गाला में। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो पूरे बनी गाला में रहेंगी? भाई वो तो किसी 1-2 कमरों में या एक यूनिट में उन्हें कन्फाइन कर दिया जाएगा,
मेरा ख्याल एक कमरे तक ही होएगा ना, जितना आप सेल में रहते हैं उतने ही कन्फाइन किया जाएगा। जब हम घर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा एरिया थोड़ी सी एक्सेस दे देंगे, किचन की भी दे देंगे। लेकिन हाँ वो सारा कुछ होता है, हम्म, लेकिन भाई आप उसके कंपाउंड के जो रेजिडेंशियल कंपाउंड के बाहर तो सिक्योरिटी होगी ना, लिहाजा बनी गाला के अंदर जो है वो सरकार पहुंच गई, या जिसने वहाँ पे अब वो जो आप भी कहते थे यार वो अपना बटन शटन जड़े ना उन्हें सब पासे ला देंगे। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि बुशरा बीबी को ये रियायत मिली क्यों? ये वो सवाल है जिसपे पीटीआई के अंदर जो है शकूक शुबहात जो है ना पैदा हो रहे हैं, और उनके सोशल मीडिया पर जो उनके सपोर्टर हैं और वो इशारतन कनायतन में ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो ख़ान की सारी जो है वो तहरीक ख़त्म हो गई, ये भी एनआरओ है और इसका किरदार पहले ही मशकूक था, ये कैसे हो सकता है कि जब हमारी जो कारकुन है वो जेलों में है, वो उनकी ज़मानत होती है फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो इसको ये सहूलत क्यों मिली है? और ये भी खदशात और वो जो बातें जो वादा माफ गवा ली हैं, जो फैसल वाडा कहा करता था कि जनाब जो इमरान खान साहब के कपड़ों से सबसे नज़दीकी है शख्स, वो वादा माफ गवाह होगा। अब वादा माफ गवाह किस में होगा भाई? सजा तो इसमें हो चुकी है, वादा माफ गवाह होगा अलकादा ट्रस्ट। अच्छा नहीं, मगर खान साहब उसको क्या रिलीफ मिलेगी अगर वादा माफ चले? एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि बुशरा बीबी अलकादे ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गई, ठीक है, वो 14 साल की सजा तो कितों जान छुटेगी? 14 साल की सजा से पहले जरूरी है हाँ, कि वो जो माल कट किया है हाँ। वो महफूज होवे, हाँ, वो सेफ हो जाए, ते उसनों सेफ करने के चक्कर च जेह्ड़े ना वादा माफी होएगी। ये हो गया। अब आप कह रहे हैं 14 साल की सजा का क्या होगा? वो हफाजत में बनी गाला में बाहफाजत सरकारी हफाजत में रहेंगी जब तक उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ जाता, मतलब जब तक वो रिहा नहीं हो जाती, अगर उनको अपील में जहाँ भी या कहीं जब तक वो रिहा नहीं हो जाती। ठीक, जब तक वो रिहा होंगी, वो मरला आएगा, उस वक्त तक माल जड़ा सब नुकरे लग चुके होगा और सेफ हो जाएगा। बाकी अल्लाह दी अल्लाह वो खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा। जी होता खान साहब देखो ना उधरों अपना वकील है, जरदारी साहब जी जुल्फकार मिर्जा जी की लड़ाई थी। हाँ, वो उनका फ्रंट मैन होता था, उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी जरदारी ने, हाँ। जुल्फकार मिर्जा के, और वो जड़ा लड़ाई लुड़ी करके अपना जिसने वो साहब खिला लेता शुगर मिला लै लू के साइड पे हो गया सारा, और उन्हें दुश्मनदारी पा ली। तो ये जो है ये बुशरा बीबी तो ऐसे जो है, अच्छा ये वो उसने वहाँ पे तो वो तो उसके नाम पे है ना बनीगा, नहीं वो जमान पार्क, जमान वो पार्क। तो हकमहर में है ना। अच्छा, तो वो हकमहर वो तो घर काबू है ही है हाँ ऑलरेडी, जी है, तो उन पीरनी जी दे काबू जड़ा बनी गाला भी आ गया है। हाँ जी है। चलो खान साहब फिर जेल ची रहेंगे थे, जब पीरनी रूल तक करेगी। वो रहेंगी तो ये बनी गाला में रहेगी, वो जेल में रहेंगे, और अल्लाह करे जल्द अज जल्द जो है वो रिहा हो। कौन? जिनको भी कह रही है, जिनको भी सजाएं हुई हैं अपना बस अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। हाँ 4-5 साल लग जाते हैं, मियाँ साहब में 5 साल ही लगे ना। हाँ 5 साल, जरदारी को कितना टाइम लगा जी। जी हाँ। हाँ ये इतनी जल्दी तो जान नहीं छूटने वाली, अभी तो खान साहब बड़े केसेस हैं। बहरहाल जी मेरा ख्याल है इजाज़त लीजिए। मेरा ख्याल इजाज़त ले लीजिए जी। जी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़।